बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस एरिया of a cube varies directly as the square of length L of an edge and A is equal to 27 square units when L is equal to 3 units. Find number 1, A when L is equal to 4 units and L when A is equal to 12 square units. तो डाटा नोट करते हैं। A is directly proportional to L square. वैल्यूज में A is equal to 27 square units, L is equal to 3 units और इन वैल्यू से K फाइंड करेंगे। फिर रिलेशनशिप बना लेते हैं। A is directly proportional to L square. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके K कांस्टेंट आ गया। रिलेशनशिप के लिए हमारे पास K की वैल्यू आ गई, K इज इक्वल टू A ओवर L स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू 27 थी जबकि L की वैल्यू 3, सो 27 ओवर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 और 27 की कटिंग के बाद K की वैल्यू आ गई 3। इस तरह जो रिलेशनशिप है इक्वेशन की फॉर्म में वो बन गया A इज इक्वल टू 3L स्क्वायर। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम A को फाइंड करते हैं जिसके लिए L की वैल्यू हमें 4 यूनिट्स दी हुई है। हमारी इक्वेशन थी A इज इक्वल टू 3L स्क्वायर। यहाँ L की वैल्यू पुट करेंगे, सो A इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 3 आर 48। इस तरह A की वैल्यू आ गई 48 यूनिट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स L फाइंड करना है जबकि हमें A की वैल्यू दी हुई है A इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास इक्वेशन थी A इज इक्वल टू 3L स्क्वायर। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करते हैं, सो 12 इज इक्वल टू 3L स्क्वायर। 3 जो L से मल्टीप्लाई हो रहा है 12 की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। तो 3 और 12 की कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी। इस तरह L इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आंसर आ जाता है L इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया S of the sphere varies directly as square of the radius R and S is equal to 16 pi where R is equal to 2. Find R when S is equal to 36 pi. Data रिलेशनशिप जो दिया गया है क्वेश्चन में, S is directly proportional to R square जबकि S is equal to 16 pi, R is equal to 2, जिनसे हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद हमें S की वैल्यू दी हुई है 36 पाई और इस वैल्यू से हमने R फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ गिवन जो रिलेशन है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के तो रिलेशनशिप बना लेते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन जी थी S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, S इज इक्वल टू K R स्क्वायर। तो K की वैल्यू हो जाएगी S ओवर R स्क्वायर। S और R की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो K इज इक्वल टू 16 पाई ओवर 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 और 16 की कटिंग के बाद K की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी S इक्वल K R स्क्वायर। K की वैल्यू पुट कर देंगे तो S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। इक्वेशन S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर में S की वैल्यू पुट करते हैं।
ताकि हम r को फाइंड कर सकें। तो s की वैल्यू जो दी हुई थी वो है 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो r फाइंड करना है, 4 पाई को हम 36 वाली साइड पे ले जाएंगे तो वो तो डिवाइड कर देगा। इस तरह r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई ओवर 4 पाई। पाई दोनों जो है आपस में कट हो जाएंगे, 4 और 36 की कटिंग के बाद आंसर आ जाएगा 9। अब r स्क्वायर में से स्क्वायर को कट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग के बाद आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 3।